नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भाद्रपद अमावस्या के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाद्रपद अमावस्या कब है, स्नान दान का क्या महत्व है और साथ ही जानेंगे इस अमावस्या से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं, रहस्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस साल भाद्रपद अमावस्या कब है। तो भारतीय पंचांग के अनुसार 2024 में भाद्रपद अमावस्या 2 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन अमावस्या की तिथि सुबह 5:30 बजे से शुरू होगी और अगले दिन 3 सितंबर को सुबह 7:24 पर समाप्त हो जाएगी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अमावस्या का स्नान और दान उदया तिथि आदि के आधार पर किया जाता है। इसीलिए भाद्रपद अमावस्या 2 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। इसी दिन को पितरों की तृप्ति और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं स्नान और दान के महत्व की। तो भाद्रपद अमावस्या को पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। अगर आप किसी नदी के पास नहीं रह रहे हैं या कहीं नदी में स्नान करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। दान का भी इसमें बहुत महत्व है। इस दिन तिल, जौ, चावल और काले वस्त्र दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। भाद्रपद अमावस्या से जुड़ी एक पौराणिक कथा बहुत प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र का शासन था। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा, धर्म पालन और न्यायप्रियता के लिए विख्यात थे। वे सदैव सत्य का पालन करते थे। उनके राज्य में कोई भी अनुचित कार्य नहीं होता था। एक दिन स्वर्गलोक में राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की चर्चा हुई तो ऋषि विश्वामित्र ने सोचा, क्या सच में कोई व्यक्ति इतना सत्यनिष्ठ हो सकता है? वे राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए नीचे आए। ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के सपने में आकर उनसे एक यज्ञ के लिए दान की मांग करी। जागने के बाद राजा हरिश्चंद्र ने वचन दिया कि वे यज्ञ के लिए अपनी संपूर्ण संपत्ति दान दे देंगे। लेकिन जब विश्वामित्र ने वास्तविकता में दान मांगा तो राजा ने अपना वचन निभाया और अपना पूरा राज्य, धन, संपत्ति सब कुछ दान में दे दी। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शेव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ अयोध्या छोड़कर चले गए। उन्होंने काशी जाने का निश्चय लिया, जहां वे अब सामान्य जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें फिर से परीक्षा में डाल दिया और उनसे अपने दान के लिए दक्षिणा मांगी। तब राजा हरिश्चंद्र के पास दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पत्नी शेव्या को एक ब्राह्मण के घर दासी के रूप में बेच दिया और अपने पुत्र रोहिताश्व को यज्ञशाला की सफाई के लिए बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को भी काशी के शमशान घाट में एक डोम के यहाँ खुद को बेच दिया ताकि वे ऋषि विश्वामित्र की दक्षिणा दे सके। शमशान घाट पर राजा हरिश्चंद्र का कार्य शवों के अंतिम संस्कार के लिए चांडाल कर, जिसे बोल सकते हैं टैक्स, वसूल करना था। एक दिन उनके पुत्र रोहिताश्व को सर्पदंश हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। सर्पदंश अर्थात उन्हें किसी सांप ने काट लिया। शेव्या अर्थात उनकी पत्नी अपने पुत्र के शव को लेकर शमशान घाट पर पहुंची, लेकिन शमशान के नियमों के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए तो कर चुकाना था। यह देखकर राजा हरिश्चंद्र को बहुत दुख हुआ, लेकिन सत्य का पालन करते हुए उन्होंने शेव्या से कर की मांग करी। शेव्या के पास कर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने जो भी आभूषण पहने थे वो वस्त्र देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन चांडाल, जो कि स्वयं राजा हरिश्चंद्र थे, उन्होंने उन्हें रोक दिया। वो बोला, स्वयं के वस्त्र का एक अंश काटकर तुम दे सकती हो। इस अपार पीड़ा और सत्यनिष्ठा के पालन से प्रसन्न होकर देवता प्रकट हुए और ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की पूरी परीक्षा होने की घोषणा कर दी। राजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिया और उनके पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया।
राजा हरिश्चंद्र को उनकी सच्चाई और धर्म का पालन करने के लिए स्वर्ग का अधिकारी घोषित किया गया। इस प्रकार उनके सभी कष्ट समाप्त हो गए और उन्हें अपना राज्य पुनः मिल गया। इस प्रकार यह कथा सत्य और धर्म के पालन की महत्ता को दर्शाती है। इसके अलावा यह दिन सर्प दोष की शांति के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दोष से पीड़ित लोग इस दिन विशेष पूजा करके अपने दोषों को कम कर सकते हैं। कुछ स्थानों पर मान्यता है कि इस दिन पितरों की आत्माएं धरती पर आती है और अपने वंशजों से तर्पण की अपेक्षा करती है। इसीलिए श्राद्ध और तर्पण का इस दिन विशेष महत्व होता है। अब बात करते हैं अमावस्या से जुड़े कुछ वैज्ञानिक तर्कों की। अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा की तीव्रता बढ़ जाती है। इसीलिए इस दिन पृथ्वी के जल में विशेष हलचल होती है। अब धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो पवित्र नदियों में स्नान का महत्व मानसिक और शारीरिक शुद्धि से जुड़ा है। वहीं हम वैज्ञानिक की बात करें तो इस दिन जब सूर्य चंद्रमा एक ही लाइन में होते हैं तो जो पानी होता है उसमें एक विशेष ऊर्जा होती है। तो इस दिन पानी में नहाने से शरीर की ऊर्जा और मानसिक स्थिति में सुधार होता है। दान के महत्व को भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा जा सकता है कि समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरों की सहायता करना न केवल आत्मिक संतोष देता है बल्कि समाज को भी सुदृढ़ करता है। अमावस्या के दिन पितरों के तर्पण का वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि यह प्रक्रिया हमें अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की प्रेरणा देती है, जो हमारे सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें नदी में नहाने के साथ साथ हम अपने नैतिक मूल्यों को भी संभाल के रखते हैं। तो यह था हमारा भाद्रपद अमावस्या 2024 के बारे में खास वीडियो। उम्मीद है आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको और आपके परिवार को भाद्रपद अमावस्या की शुभकामनाएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी रोचक विषय के साथ।